एक्टर बनना चाहता था। एक्टर। ये रे पाऊसा, तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक्टर बनना चाहता था। एक्टर। बचपन से ही उसके अंदर एक जुनून था कि वह बड़ा होकर एक एक्टर बने। फिल्मों में उसकी बचपन से ही रुचि थी, पर पढ़ लिखने के बाद, इतनी अच्छी नौकरी होने के बाद उसके आगे बहुत दुविधाएं थी। वो रोज़ ऑफिस जाता, अपना लैपटॉप खोलता और कुछ सोच विचार करने के बाद वापस अपना लैपटॉप को बंद करके अपने घर की ओर निकल देता और वापस अपने जाकर अपनी प्रदर्शनकारी करता शीशे के आगे। कलाकारी तो मानो जैसे उसके खून में ही बस चुकी थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का उसे बेसब्री से इंतज़ार था, बरसों से। नौकरी छोड़ के जाने का बहुत समय से वो इंतज़ार में था ताकि अपने सपनों की उड़ान भर सके। इसीलिए उसने काफ़ी सोच विचार करने के बाद मन बना लिया कि वह अब ये नौकरी नहीं करेगा और वो निकल पड़ा अपने सपनों की उड़ान भरने। उसने आखिरी बार अपनी कुर्सी की तरफ देखा और निकल गया बम्बई। पर मुंबई जाने से पहले वह अपनी कला को और समझना चाहता था, उसके बारे में गहराई से जानना चाहता था। इसके लिए वह रोज़ अपने घर पर घंटों घंटों परिश्रम करता, लगा रहता, उसी में ही खोया रहता। ना भूख लगती थी ना प्यास। यही एक सच्चे कलाकार की निशानी होती है, अपनी कला में डूब जाना। तरह तरह के किरदार निभाए और उनमें अपनी जी जान फूंक दी। अब वह समझ चुका था कि मुंबई जाने का समय आ चुका है। इन तालियों की गूंज ने उसके हौसले और बुलंद कर दिए थे और वह अब निकल चला है बम्बई की ओर। बम्बई में पहला दिन और पहला ऑडिशन हर किसी को याद रहता है और वो तैयार होकर अच्छे से अपनी रिहर्सल को तैयार करते हुए निकल जाता है भगवान जी का आशीर्वाद लेकर। बड़ी ही जोश और उमंग के साथ वह अपनी रिहर्सल करता हुआ अपने पते की ओर पहुंच जाता है, उसका पहला प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे होता है उसका पहला ऑडिशन। और वह अब तैयार है अपना पहला ऑडिशन देने के लिए और उसका नंबर अब आ चुका है जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। पर जिंदगी में एकदम से किसी को सब कुछ नहीं मिल जाता। वह लौट आया अपने दिन की पहली रिजेक्शन के साथ। चेहरे पे एक मायूसी थी, पर सोचा पहला ही तो दिन है, कल एक नया दिन होगा, नई सुबह होगी। वह रोज़ सुबह तैयार होकर निकल जाता अपनी मंजिल की ओर और सोचता कि आज तो सेलेक्ट होकर ज़रूर आऊँगा। हर रोज़ नया प्रोडक्शन हाउस, नई स्क्रिप्ट और नया रिजेक्शन। धीरे धीरे उसे समझ में आ चुका था कि यहाँ पर इतनी आसानी से तो कुछ नहीं मिलने वाला। और यह रिजेक्शन का सिलसिला जारी रहा। साल पे साल बीतते गए, नया दिन, नया ऑडिशन, नया रिजेक्शन। अब ये सब पुराना हो चुका था, लेकिन वह डटा रहा इसी उम्मीद में कि वह एक दिन अपने आप को बड़े पर्दे पर देखेगा। पर एक व्यक्ति की सहनशीलता एक खिंचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खिंच जाने पर उसका टूटना तय है और अब वो समय आ चुका था जब इसकी भी टूटने की बारी थी, क्योंकि रिजेक्शंस का इतना पहाड़ लेकर अब वो हताश हो चुका था। इसका दिल अब बहुत
पूरी तरीके से टूट चुका था। मन में बहुत ही बड़ा बोझ था। एक तरफ सफलता न मिलना, दूसरी तरफ नौकरी भी छूट गई थी। समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। फूट फूट कर रोने को मन कर रहा था। आखिरकार घुटने टेक ही दिए। मन ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि वह हार चुका है, पर उसके हौसले अब टूट चुके थे। उसे धुंधला धुंधला सब कुछ नजर आ रहा था अपना बीता हुआ। वो पहला दिन, पहला ऑडिशन, दूसरा ऑडिशन, तीसरा ऑडिशन। अचानक ही मन में पूरे पूरे ख्यालात आने लगे। अच्छा या गलत कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और देखते ही देखते उसकी नज़र ऊपर लगे हुए पंखे की तरफ जाती है, पर तुरंत ही उसकी आंखों के आगे उसके माँ बाप का चेहरा नजर आ जाता है और वह वहीं पर ही अपने मन पर काबू पा लेता है और उठ खड़ा होता है। असफलता के बाद ही दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। जान है तो जहान है, केवल जरा सी हड़बड़ी कर देती है पूरी गड़बड़ी। इसलिए सावधान रहें, संयमित रहें। हाय गाइस, मैं हूं विहान। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी बढ़िया दोस्तों। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस वीडियो को, और प्लीज मेरी वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। थैंक यू सो मच। टाटा।